दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम दो भाई बहन वीर और मीरा को देखते हैं। दोनों घबराए हुए अपने पिता राजेन से मिलने जा रहे थे क्योंकि राजेन ने उन दोनों को अपने दोस्त से फोन करवाया था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। दोनों भाई बहन घर पहुंचकर राजेन को इधर उधर ढूंढते हैं और देखते हैं कि राजेन तो बिल्कुल ठीक है और किचन में काम कर रहा है। वीर और मीरा राजेन को बताते हैं कि उनके दोस्त ने उन दोनों को फोन किया था और बताया कि राजेन की तबीयत खराब है। तब राजेन बताता है कि उसी ने अपने दोस्त को उन लोगों को फोन करके झूठ बोलने बोला था। और हमें यहाँ पता चलता है कि मीरा एक टीचर है और उसी शहर में एक स्कूल में पढ़ाती है। मीरा के समलैंगिक होने की वजह से कुछ सालों पहले उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था और तभी से वो अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी के साथ अलग रहती है। वहीं दूसरी ओर वीर छोटे मोटे जॉब करता है और ले दे के अपना खर्चा निकाल पाता है। साथ ही उसे सट्टा खेलने की गंदी आदत है जिसमें वह आए दिन पैसे हारता रहता है। एक ही शहर में रहते हुए भी वीर और मीरा अपने माँ बाप से अलग रहते हैं और वह अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि वह साल भर में एक बार भी अपने माँ बाप से मिलने तक नहीं आते। इसीलिए राजेन ने अपने दोस्त से झूठ बोलकर उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया था। वीर और मीरा पहले तो यह सब सुनकर अपने पिता के ऊपर नाराज होते हैं कि वो लोग अपना जरूरी काम छोड़कर यहाँ आए हैं, लेकिन थोड़ी देर में गुस्सा शांत होने पर वह अपने पिता से अपनी माँ के बारे में पूछते हैं और तब हमें पता चलता है कि पिछले कई सालों से उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह तब से बिस्तर में ही पड़ी रहती है। राजेन को इस बात का बहुत दुख है कि यह सब जानने के बाद भी उसके बच्चे कभी अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं आते हैं। तब वीर राजेन को याद दिलाता है कि वह कुछ दिन पहले ही दिवाली में उनसे मिलने के लिए आया था। राजेन वीर से कहता है कि वह दिवाली में अपने माँ बाप से नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और तब वह बस 10 मिनट के लिए अपने घर पर अपने माँ बाप से मिलने के लिए रुका था। राजेन और वीर यह बात कर ही रहे होते हैं तभी फिर से वीर को सटोरियो का फोन आता है और वह मैच में पैसे लगाने की बात करने लगता है। मीरा यह सब सुनकर वीर पर गुस्सा होती है और दोनों गहनों की बात को लेकर लड़ने लगते हैं। मीरा का शक था कि वीर ने ही उसकी माँ के गहने चुराए हैं और उसका शक सही था क्योंकि आज वीर ने कबूल कर ही लिया कि गहने उसी ने चुराए थे और वह मीरा से यह कहकर लड़ने लगता है कि उन गहनों पर उसका भी हक है। दोनों को फिर से लड़ता देखकर राजेन अपना माथा पकड़ लेता है और चुपचाप बैठकर उन लोगों को लड़ता हुआ देखता है। इसके बाद मीरा को उसकी गर्लफ्रेंड शालिनी का फोन आ जाता है और वो उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर में राजेन वीर और मीरा पर गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि इतने दिनों बाद मिलने पर भी उन दोनों ने अपनी माँ के बारे में एक शब्द नहीं पूछा और आपस में लड़ने भिड़ गए। ये सुनकर वीर राजेन से कहता है कि वह अभी तो अपनी माँ को देख कर आया और वह बिल्कुल ठीक लग रही है। यह सुनकर राजेन को वीर पर और गुस्सा आ जाता है और राजेन वीर को यह याद दिलाता है कि उसकी माँ पिछले कई सालों से उसी बिस्तर पर है और राजेन अकेले ही उसका सेवा जतन कर रहा है, लेकिन अब वो भी थक गया है और अब वह उसकी जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहता है और वैसे भी अब उसके पास उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। राजेन उन लोगों को बताता है कि उसने उसकी माँ के इलाज के लिए उस घर को पहले ही बेच दिया है और घर का नया मालिक अगले महीने वहाँ रहने आएगा, इसलिए उसने उन दोनों को वहाँ बुलाया है ताकि दोनों मिलकर यह डिसाइड कर ले कि अब उसकी माँ को कौन अपने साथ रखेगा। ये कहते हुए राजेन मीरा और वीर को आपस में डिसाइड करने के लिए अकेले छोड़ देता है। ये सब सुनने के बाद वीर और मीरा अपनी माँ को रखने की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर टिकाने की कोशिश करने लगते हैं। मीरा यह कहकर बचने की कोशिश करती है कि वह शालिनी के साथ रहती है जिसे उसकी माँ पहले ही पसंद नहीं करती थी और ऊपर से वह दोनों जल्दी ही बच्चा गोद लेने वाले हैं, तो वह अपना बच्चा संभालेगी या फिर अपनी माँ को संभालेगी। यह सुनकर वीर भी मीरा को बताता है कि वह अकेले रहता है और खुद की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा पाता, तो वह अपनी माँ की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। दोनों यह सब बात कर ही रहे होते हैं तब राजेन उन लोगों के पास आता है और पूछता है कि उन दोनों ने क्या डिसाइड किया। वीर और मीरा एक दूसरे का मुंह देखते हुए चुपचाप बैठे होते हैं। तब राजेन बताता है कि उसे पता था कि वो दोनों अपनी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं होंगे और अब ना ही वह खुद उसकी माँ का जतन कर सकता है, इसलिए उसने उसकी माँ की दवाई में जहर मिला दिया है जिसे उसकी माँ 8 घंटे के अंदर मर जाएगी। वीर और मीरा यह सुनकर चौंक जाते हैं और अपने पिता को बुरा भला कहने लगते हैं। वो दोनों राजेन को यह ज्ञान भी देने लगते हैं कि उसने जो किया है वह एक तरीके से मर्डर है। वीर और मीरा राजेन से अब गुस्सा करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ को मारने का हक उन्हें किसने दिया। वह दोनों यह भी बोलने लगते हैं कि वो दोनों अभी डिसाइड कर ही रहे थे। इसके बाद जो वीर और मीरा इतने देर से अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाने से बच रहे थे, अब वह यह भी बोल रहे होते हैं कि वो अपनी माँ को रखने के लिए तैयार हैं। वीर और मीरा की बातें सुनने के बाद राजेन उन दोनों की तरफ देखता है और अपने जेब से एक दवाई की शीशी निकालकर उन दोनों के सामने रख देता है और उन लोगों से कहता है कि यह दवाई उस जहर का एंटीडोट है और जो अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए तैयार है वह अपनी माँ को एंटीडोट देकर उसकी जान बचा ले। और यह कहकर राजेन वहाँ से चला जाता है और अब खुद उन जिम्मेदारियों से बचकर वहाँ से निकल जाता है। और इधर घर पर वीर और मीरा अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाने के लिए फिर से एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वह अपनी माँ की जान बचाएं या फिर नहीं। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।